आखिर क्यों पहली पीढ़ी वाला स्पाइडरमैन लगभग सारे एवेंजर्स को आसानी से हरा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर पूरा भरोसा भी करते हैं। आखिर वेनम को अलमारी में ठूंस देने की ताकत स्पाइडरमैन के अलावा और किसमें थी? तो सवाल यह है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था? आज हम जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन देखते हैं वह शुरू से ही काफी हद तक नर्व किया गया है, हर समय आयरन मैन की प्रोटेक्शन में रहता है। लेकिन टोबी वाला स्पाइडरमैन सबसे ओरिजिनल, सबसे वाइल्ड और सबसे नो अपर लिमिट वाला वर्जन था। यहाँ तक कि राइटर्स ने भी माना है कि अगर टोबी वाले स्पाइडरमैन की ग्रोथ उसी तरह चलती रहती तो उसे कॉस्मिक लेवल हीरो तक बनाया जा सकता था। पहला कारण ओवर पावर्ड स्ट्रेंथ। टोबी वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को जमीन पर दबाकर पीट देता है। अब सोचिए, ग्रीन गॉब्लिन कोई मामूली विलेन नहीं है। मार्वल मूवीज में उसे कम से कम फैल्कन और विंटर सोल्जर जैसे सेकंड टियर हीरोज के बराबर रखा जा सकता है, बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी ऊपर। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भले ही विंटर सोल्जर की मेटल आर्म पकड़ ले या हजारों टन के टूटते जहाज को रोक ले, लेकिन उसकी ताकत ग्रीन गॉब्लिन को क्रश करने के लिए काफी नहीं थी। उल्टा गॉब्लिन तो हंसने तक लग गया था। जबकि टोबी का स्पाइडरमैन पहली बार पावर अवेकन करते ही एक एक पंच में गॉब्लिन को घुटनों पर ला देता है। इतना क्लियर स्ट्रेंथ डिफरेंस है कि अगर एयरपोर्ट फाइट में कैप्टन अमेरिका टोबी वाले स्पाइडरमैन से भिड़ता तो रनवे के नीचे दबा हुआ कैप नहीं बल्कि स्पाइडरमैन होता। दूसरा कारण इनसेन बॉडी ड्यूरेबिलिटी। मार्वल मूवीज में ज्यादातर स्पाइडरमैन बुलेट और मिसाइल से बचने के लिए सूट पर डिपेंड करता है, लेकिन टोबी वाला स्पाइडरमैन सीधे फेस से पंपकिन बॉम्ब झेल लेता है। याद रखिए, ग्रीन गॉब्लिन सीरम लेने के बाद भी हैरी ऑसबॉर्न उस बॉम्ब से बुरी तरह घायल होकर फेस डैमेज झेलता है, जबकि स्पाइडरमैन को कुछ भी नहीं होता। स्पाइडरमैन 2 में वह चलती ट्रेन को रोकने के लिए सीधे आगे कूद जाता है, पूरी बॉडी से उसे रोकता है। और स्पाइडरमैन 3 में वेनम और सैंडमैन की लगातार मार खाने के बाद भी बेहोश होने की हालत में था, लेकिन जैसे ही हैरी आता है वह फिर से उठकर फाइट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए कॉमिक फैंस तक मानते हैं कि टोबी इज द मोस्ट ड्यूरेबल लाइव एक्शन स्पाइडरमैन। तीसरा कारण एक्सट्रीम स्पाइडर सेंस। सब जानते हैं कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन मूवमेंट और एजिलिटी में बहुत तेज था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि टोबी वाला उससे भी आगे था। नो वे होम में दोनों ने एक साथ रिएक्ट किया, लेकिन साफ दिखता है कि टोबी का रिएक्शन ज्यादा फास्ट था। चाहे ग्रीन गॉब्लिन हो या डॉक्टर ऑक्टोपस, उसका स्पाइडर सेंस उसे बार बार बचाता है। अगर एवेंजर्स के ज्यादातर मेंबर्स टोबी के सामने आ जाएं, तो शायद उसे हिट भी न कर पाएं और उल्टा खुद पिट जाए। चौथा कारण प्योर ब्लड स्पाइडरमैन। टोबी वाला स्पाइडरमैन सबसे प्योर ह्यूमन स्पाइडर हाइब्रिड है। उस पर कॉमिक्स जैसी कोई एक्स्ट्रा स्टोरी बेस्ड वीकनिंग नहीं डाली गई। वह लिटरली एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पाइडरमैन है। उसकी स्ट्रेंथ लिमिट बहुत ऊंची है, हीलिंग स्पीड बहुत तेज है, रिएक्शन स्पीड भी बेहद हाई है, यानी साफ शब्दों में 3 हाइज: पावर, रिकवरी, रिफ्लेक्स। तो टोबी स्पाइडरमैन किन एवेंजर्स को हरा सकता है? क्लोज कॉम्बैट की बात करें तो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, उसकी फाइटिंग स्किल और स्पाइडर सेंस उन्हें जमीन पर रगड़ने के लिए काफी है। ब्लैक विडो और हॉकाई तो डिस्कशन में आने लायक भी नहीं है। कौन टोबी स्पाइडरमैन को रोक सकता है? सिर्फ 3 कैटेगरी के एवेंजर्स: गॉड लेवल थॉर मैजिक यूजर्स, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज कॉस्मिक लेवल कैप्टन मार्वल। इनके अलावा ज्यादातर एवेंजर्स पहली पीढ़ी वाले स्पाइडरमैन से बुरी तरह हार जाएंगे।